हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग अपना 8th चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज 8.2 का 10th क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसमें दे रखा है मिस्टर बंसल bought a TV set for rupees 14,000 and a cooler for rupees 1,200. He sold the TV set at a loss of 6% and the cooler at a gain of 8%. Find his total loss or gain percent. ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है। तो हम अपना यहाँ से सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ, आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका। तो टोटल बाई किया उसने, तो टोटल सीपी कर देता हूँ मैं, टोटल सीपी। तो टोटल सीपी इसका 14,000 तो ये टीवी का था और 1,200 रुपये कूलर का था। तो टोटल सीपी आपका कितना हो जाएगा, टोटल सीपी इज इक्वल टू रुपीज़, इसको जोड़ा तो 14 और 15,000, तो 15,200 आ गए, 15,200। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग ऐड करके देखेंगे तो ये कितना आएगा, 15,200। अभी एसपी ऑफ टीवी, तो यहाँ पे हम लोग एसपी ऑफ टीवी निकालने से पहले हम टीवी के ऊपर जो है 6% लॉस है, तो लॉस ऑन टीवी, लॉस ऑन टीवी सेट, टीवी सेट के ऊपर लॉस कितना है, 6%। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालते हैं, क्योंकि सीपी तो हमें पता ही है, तो एसपी ऑफ टीवी, एसपी ऑफ टीवी निकाल देते हैं। तो एसपी ऑफ टीवी का निकालने का अगर सीपी दे रखा तो क्या करते हैं, सीपी मल्टीप्लाई 100 और माइनस लॉस परसेंट और इसके अपॉन में आपका 100 चलता है। तो एसपी ऑफ टीवी आ जाएगा एसपी ऑफ टीवी। तो सीपी आपका कितना है, यहाँ से सीपी यहाँ पे इतने उसने 14,000 में खरीदा है, तो 14,000 और मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 और माइनस तो कितना है 6 और अपॉन ये 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से तो यहाँ पे 2 जीरो कट गए, तो यहाँ पर आपका ये चलेगा, तो ये 140 तो ये हो गए और मल्टीप्लाई ये करेंगे तो 94 हो गया। ठीक है, 140 और इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना रुपया आता है, रुपीज़ आपका यहाँ पे पता चल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। तो स्टूडेंट्स, जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 13,160 रुपये आता है। तो मल्टीप्लाई करके आप लोग देख सकते हैं, तो ये आ गया आपका यहाँ से एसपी ऑफ टीवी। तो ये स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने का काम है, ये आप खुद कर लेंगे, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, तो इसलिए ये मैंने सीधा ही कर दिया इसमें। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है उसमें, कूलर। तो कूलर पे क्या हुआ है, उसको कूलर एट ए गेन ऑफ 8%, तो गेन ऑन कूलर, गेन ऑन कूलर, कूलर के ऊपर जो गेन है वो कितना है आपका 8%। तो अभी हम एसपी ऑफ कूलर और निकाल देते हैं, एसपी ऑफ कूलर। तो फार्मूला वही रहेगा आपका, सीपी आपका कितना है इसका 1,200 रुपये और मल्टीप्लाई यहाँ पे 100 और प्लस प्रॉफिट, उस पर प्रॉफिट प्लस होता है, गेन है वो प्लस होता है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, ये 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 जीरो से हम लोग ये 2 जीरो काट देते हैं, तो हमारा ये आएगा 12 और मल्टीप्लाई 108। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका रुपीज़ 1,296 रुपये। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हम लोग इसको करते हैं तो ये कितना आता है आपका 1,296 रुपये। तो एसपी कूलर भी आ गया। अभी टोटल एसपी हम निकाल देते हैं, टोटल एसपी, टोटल एसपी, टोटल एसपी हमारा कितना आएगा, ये इसका तो 13,160 था ना, 13,160 और प्लस 1,296। अब इसको भी प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस करके देख लेते हैं, प्लस करके देखते हैं तो कितना आता है, अभी देखते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स प्लस करके देखते हैं तो ये आता है 14,456। ठीक है, ये इसका टोटल एसपी आ गया, ये टोटल एसपी हो गया और टोटल सीपी ये सॉरी टोटल सीपी ये हो गया। अभी उसने बेचा तो इतने रुपए में और ख़रीदा था इतने रुपए में। ठीक है, तो क्या हुआ, उसको सीपी तो ज़्यादा है और एसपी कम है, यानी ख़रीदा ज़्यादा में और बेचा कम में, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पर लॉस हो गया। तो लॉस के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, यहाँ से सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो लॉस आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से लॉस के लिए हम लोग ये 15,200 और माइनस 14,456। ठीक है, ये माइनस करते हैं तो लॉस आपका कितना जाता है, लॉस को देख लेते हैं रुपीज़, ये लॉस को माइनस करने के बाद देखते हैं कितना आता है, ये माइनस करके देखते हैं तो ये आता है आपका 744। तो लॉस आपका 744 आ गया। ठीक है, अभी लॉस परसेंट का फार्मूला लिखते हैं,
लॉस परसेंट भी निकालना पड़ेगा। तो लॉस परसेंट का फार्मूला आपका क्या है, लॉस मल्टीप्लाई 100 और अपॉन CP आता है। तो लॉस परसेंट आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट के लिए फिर आपको लॉस कितना आपका 744, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 से, और नीचे इसका CP आता, तो CP आपका कितना हो गया 15,200, ये 15,200 आ गए। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया। अभी 8 से काट देते हैं, 8 से काटते हैं तो ये कितना आता है 19 आता है, और इसको 8 से काटते हैं तो 8 9 जा और 8 3 जा, तो ये आ गया 93/19%, ठीक है। जब इसको आगे सोल्व करते हैं तो लॉस आपका कितना आ जाएगा, वो आ गया 19 चौको 76, और ये 17 बच के, और ये 19, ठीक है। तो 4 होल 17/19%, 4 होल 17/19%, इस तरह से हम लोग अपना ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम अपना ये 11th क्वेश्चन देखेंगे। तो 11th क्वेश्चन में इसको देख लेते हैं। तो 11th क्वेश्चन जो है उसमें इफ़ बाई सेलिंग ए टेबल फॉर ₹540 ए कारपेंटर loses 4%, for what amount should he sell it so as to gain 12%, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसको सोल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से इसको बीच में लाइन लगा लेता हूँ ताकि स्पेस आपका कम लगे। तो यहाँ से आंसर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बाई सेलिंग ए टेबल ₹4, तो SP ऑफ टेबल, यहाँ से क्या लिखेंगे, SP ऑफ टेबल, SP ऑफ टेबल। तो टेबल का SP कितना है, ₹540, 540 हो गया। और उसको लॉस हुआ है, तो लॉस कितना है इसमें, लॉस इज इक्वल टू 4%, 4% उसको लॉस हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है उसका, भाई CP निकालना पड़ेगा। तो CP ऑफ टेबल, CP ऑफ टेबल, तो CP का फार्मूला क्या है, SP मल्टीप्लाई 100 और 100, और यहाँ पे प्लस या माइनस, यहाँ पे इस पे डिपेंड करता है। अगर लॉस है तो माइनस आएगा, तो -L%, ठीक है, माइनस लॉस परसेंट आ जाएगा। तो यहीं पे इसको कर लेते हैं। तो यहाँ से चलो यहाँ पे ही कर देता हूँ, CP ऑफ टेबल। तो यहाँ पे SP कितना है आपका, SP ये है 540, सेलिंग प्राइस 540 मल्टीप्लाई 100 हो गया, और नीचे क्या रहेगा, ये 100 और माइनस लॉस परसेंट आपका 4 है, तो ये 4 माइनस हो गया। तो यहाँ से करते हैं हम लोग 540 और मल्टीप्लाई ये 100 हो गया, और नीचे कितना आ गया, ये 96 आ गया। अब इसको यहाँ पे काटने की कोशिश करते हैं। तो काटेंगे तो यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ पर इसको देख लेते काट के। तो यहाँ से कटेगा, 6 से काट देता हूँ। तो 6 से काटा तो यहाँ पे कितना आएगा, 16 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, ये 90 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ, ये 4 से गया तो ये 25 आ गया, ये पे 4 आ गया। फिर एक बार 2 से काट देता हूँ तो 2, और यहाँ पे कितना आ गया 45 है। तो ये CP ऑफ टेबल यहाँ से देखते हैं, CP ऑफ टेबल। तो ये मेरा बच गया 45 मल्टीप्लाई 25 और अपॉन 2, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा लगभग आता है, लगभग नहीं पूरा ही आता है, 1125 और बटे 2, इतने रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। ये CP ऑफ टेबल आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है, रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंट, रिक्वायर्ड गेन परसेंट। वो चाहता है कि उसको 12% का फ़ायदा हो, तो किस कीमत पे बेचे। तो अभी रिक्वायर्ड SP आएगा आपका, रिक्वायर्ड SP, रिक्वायर्ड SP, रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस। तो रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस क्योंकि प्रॉफिट चाह रहा है वो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, SP के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, CP मल्टीप्लाई फिर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और उसके अपॉन में फिर 100 आता है, ये फार्मूला बनता है। तो रिक्वायर्ड SP आपका यहाँ से, रिक्वायर्ड SP रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस। तो CP आपका कितना है, CP यहाँ पे लिख देता हूँ 1125/2, 1125/2 मल्टीप्लाई ये 100 तो आपका रहेगा ही, और प्रॉफिट परसेंट कितना चाहिए उसको 12 ऐसे, और अपॉन फिर ये 100 आ जाएगा। इस तरह से इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से देखते हैं, भाई यहाँ से काट देता हूँ मैं, यहाँ से 25 से काटता हूँ ना, तो 25 चौके 100 हो गए, और 25 से काटा तो 25 चौका 100 हो गए, और 25 5 125 हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई करते तो 45 मल्टीप्लाई
112 हो गया, और ये 2 मल्टीप्लाई ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी काट देता हूँ, यहाँ से इसको काटते हैं तो 4 1 जा आ गया, और उसका 4 2 जा और 4 8 जा, ठीक है। उसके बाद फिर इसको काटता हूँ मैं, 2 से काटता हूँ, यहाँ पे 14 आ गया, ठीक है। अभी हमारा हो गया क्या क्या, ये हो गया 45 और मल्टीप्लाई 14, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है रुपीज़, मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 14 को 5 से 14 5 70 हो गए, और 14 को फिर 4 से 56 और 7 63 हो गए, तो ये 630 आ गए, ठीक है, 630 आ गए। तो रिक्वायर्ड एसपी क्या आ गया, रिक्वायर्ड एसपी ऑफ ये टेबल वो आ गया इज़ रुपीज़ 630। तो वो टेबल है वो 12% प्रॉफिट अगर वो चाहता है तो उसको वो कितने रुपए में बेचनी पड़ेगी, 630 रुपये में बेचनी होगी वो, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी हमारा होमवर्क का टाइम हो गया, तो होमवर्क में आपको क्या करना है, सोल्व एक्सरसाइज 8.2 इन फेयर नोटबुक, और स्टूडेंट्स साथ के साथ आपको फर्स्ट चैप्टर के जो MCQ आपको जो दिए जा रहे हैं उसको भी आप साथ के साथ करते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।